प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी थी लगभग 3-4 साल की, परंतु वो बोल नहीं पाती थी। फिर उन्होंने रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनकी बेटी बोलने लग गई है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया, इसकी बेटी के जीवन में किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय और 30 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं जब राजा नबूकदनेस्सर ने दानियेल के दोस्तों को, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया था और आग के भट्टे में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने उसकी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। और जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मना कर दिया दंडवत करने के लिए, तो राजा ने, नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया। वो आग का भट्टा 7 गुना और अधिक धधका दिया गया था और उसमें उन्हें डाल दिया। उनके हाथ पैर बांध करके उस आग के भट्टे में उन्हें डाल दिया गया। परंतु जब राजा ने देखा कि आग के भट्टे में वे लोग जल नहीं रहे हैं, बल्कि वे लोग घूम रहे हैं, और वो 3 नहीं बल्कि 4 हैं, एक और पुरुष उनके साथ में है और वो पुरुष परमेश्वर के पुत्र के सदृश नजर आता है। फिर राजा ने उन्हें वहां से बाहर निकाला और देखा कि उनकी एक भी बाल न झुलसा था, वो बिल्कुल सुरक्षित थे। इसके बाद राजा ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को और उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। मेरे दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में एक परीक्षा की घड़ी आई और वे लोग उस परीक्षा में पास भी हो गए, तब परमेश्वर ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं, वो आपको हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने में आपके साथ में है। हर एक परीक्षा में आपको पास करने के लिए आपके साथ में है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं स्कूलों में, हम लोग देखते हैं कि बच्चा एक क्लास को पढ़ता है, फिर परीक्षा देता है, फिर दूसरी क्लास में जाता है, वो उत्तीर्ण होता चला जाता है, वो पास होता चला जाता है और एक दिन वो अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे उसकी पदोन्नति होती है और वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर भी हम देखते हैं कि जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में ये परीक्षा आई कि तुम्हें मूर्ति के आगे दंडवत करना है, परंतु उन्होंने नहीं किया। और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि चाहे हम मर जाएंगे परंतु फिर भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, पहले तो हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा और नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वो आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु उस मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए तैयार नहीं। जब उन्होंने ऐसा विश्वास परमेश्वर के प्रति रखा तो परमेश्वर उनको बचाने के लिए स्वयं आग के भट्टे में उतर आया और उनको परमेश्वर ने बचा लिया। उनका एक भी बाल न झुलसा, उन पे बू भी नहीं आई और वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उन गलत कामों को नहीं करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो परमेश्वर आपको पदोन्नति देते हैं। परमेश्वर आपके साथ में है। वो काम आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर है जो आपको हर एक परीक्षा में पास करवाता है। परमेश्वर है जो आपको हर एक परीक्षा से निकलने में आपके साथ में होता है। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि आप, हो सकता है आप किसी परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो सकता है आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हो, परंतु ऐसे समय में आपको अपना भरोसा अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर रखना है और उस पर भरोसा रख के आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर स्वयं आपके साथ में होगा, आपको उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए, आपको उस परीक्षा में पास करने के लिए। और जब परमेश्वर आपको उस परीक्षा में पास कराएगा तो परमेश्वर आपको उच्च पद पर नियुक्त भी करेगा। इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं जब सद्रक, मेशक,
अबेदनगो के जीवन में परीक्षा आई और जब उन्होंने परीक्षा को पास किया तो उसके बाद वो उच्च पद पर नियुक्त हुए। राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। जब आप उस परीक्षा के समय में स्थिर रहेंगे और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए रहेंगे, आप निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। आप केवल भरोसा रखें। उस परीक्षा के समय में आप भरोसा रखें, उस विपत्ति के समय में, उस दुख के समय में, उस परेशानी के समय में, उस ट्रायल के समय में आप केवल भरोसा रखें। और जब आप भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपको उस परीक्षा में पास कराएंगे और परमेश्वर आपको उच्च पद पर नियुक्त भी करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परीक्षा के समय आप स्थिर रहें। परीक्षा के समय आप डगमगाएं नहीं, स्थिर रहें। परमेश्वर आपके साथ में। जिस प्रकार से परमेश्वर आग के भट्टे में उनके साथ में था, उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक विपरीत समय में, हर एक परीक्षा के समय में, हर एक संकट में, हर एक मुसीबत में, हर एक जगह परमेश्वर आपके साथ में है। आपको उन समयों से बाहर निकालने के लिए, उन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए और फिर आपको उच्च पद पर नियुक्त करने के लिए। हर एक परीक्षा के बाद परमेश्वर आपका प्रमोशन करेगा। हर एक परीक्षा के बाद परमेश्वर आपको उच्च पद पर नियुक्त करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि तू एकमात्र परमेश्वर है। तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही ऊंचा है पिता। धन्यवाद कि हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं प्रभु आज की सुबह में पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि रात भर में संभाल कर यीशु राजा आज का नया दिन प्रभु, आज का ये भोर का समय आपने हम सब के जीवनों में दिया है। विशेषकर हम धन्यवादी हैं पिता आज के इस विशेष समय, आज के सुबह के समय के लिए, इस समय के लिए जो समय हम आपके संग में संगति को कर रहे खुदा। धन्यवाद पिता कि आप हमारे साथ में हैं। धन्यवाद कि जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन, उन सब के संग में खुदावन तेरी पाक पवित्र उपस्थिति है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। होली स्पिरिट आज के दिन में आप हम सबको गाइड करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम सब चलने पाए। होली स्पिरिट आप गाइड करें। आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे मित्र हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर हम सबको आप अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भर दीजिए। आज के दिन में हर एक जन को जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनको और उनके परिवार के हर एक जन को आप अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि स्वस्थ और भले चंगे रहकर खुदावन ये जो कुछ भी काम करे खुदा वो सिर्फ तेरी महिमा के लिए। धन्यवादित है प्रभु आज के इस सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना प्रभु। हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके पिता। आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि खुदावन हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चल सके। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हृदय की गहराइयों से मेरे अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, जब ये भाई ये बहन मिलकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद दे रहे हैं, आपके नाम को महिमा दे रहे हैं, आपके नाम की प्रशंसा करें, आपके नाम को प्रेज करें लॉर्ड। प्रभु ये सुबह का समय प्रभु जी आप इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन में जो वचन हमने सुना कि प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आप सदरक मेसद अबेदनगो के संग में प्रभु आग के भट्टे में थे प्रभु, उनको आपने हानि नहीं होने दिया। उनके परीक्षा के समय प्रभु जी आप उनके संग में रहे प्रभु जी, वो अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहे प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी आज की सुबह में मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। यदि आपने जीवन में किसी भी परीक्षा में है पिता और इनके जीवन में कोई भी परीक्षा आ पड़ी है खुदावन, जिस समय परमेश्वर ये कुछ भी डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि इस परीक्षा के समय से आप इन्हें बाहर निकालें। इस परीक्षा के समय में आप इनके संग में हुए जैसे आप उन तीनों के संग में आग के भट्टे के अंदर थे प्रभु, उसी प्रकार यीशु राजा आप इनके संग में इस परीक्षा के समय में हुए प्रभु, ताकि प्रभु ये परीक्षाओं से बाहर निकलने पाए प्रभु जी और आपकी हाँ प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा को करने पाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु राजा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि कोई भी भाई बहन प्रभु जी अपने जीवन में परीक्षाओं में है खुदावन, हम नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या परीक्षा आ पड़ी है प्रभु, परंतु आप जानते हैं पिता। इस समय
समय इस परीक्षा में आप इन्हें सहायता करें प्रभु, इन्हें बाहर निकालने में मदद करें प्रभु। और पिता होने दे प्रभु, पिता ये जब तुझसे प्रार्थना करें तो होने दे प्रभु तेरे बेटे बेटियां किसी भी परीक्षा में ना पड़े प्रभु, अपने द्वारा किसी भी परीक्षा में ना पड़े प्रभु, परंतु खुदावन हर एक बात में प्रभु ये तुझसे प्रार्थना करें और हर एक विपरीत समय में तुझ पर विश्वास करे प्रभु। इनका विश्वास डगमगाने ना पाए, इनका भरोसा टूटने ना पाए, परंतु प्रभु इनका भरोसा तुझ पर बना रहे, इनकी आशा तुझ पर लगी रहे। हाँ प्रभु जी, चाहे कैसा भी समय इनके जीवन में आए, परंतु पिता ये तुझसे लिपटे रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, इन्हें आत्मिक रूप से आप मजबूत करें, आप इन्हें हर एक बात से मजबूत करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है खुदावन यीशु मसीह आप उन्हें जॉब दे मेरे परमेश्वर। जो 1 साल से परमेश्वर प्रभु जॉब के लिए प्रभु बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें अच्छा जॉब दीजिए। जिनके पास प्रभु इनकम का कोई साधन नहीं प्रभु, उनके लिए प्रभु आप इनकम सोर्सेस को खोलिए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बहनों के पास संतान नहीं प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीषों से तृप्त करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों का रिश्ता और शादी नहीं हो पा रहा है प्रभु, आप उनका रिश्ता होने में, उनका मैरिज होने में मदद करें खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है मेरे पिता यीशु मसीह, उन्हें रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकलने में आप मदद करें। जिनके रिश्ते टूटे हुए प्रभु, डिवोर्स तक बात पहुंच गई प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके रिश्तों को टूटने से आप बचाएं, उन्हें आप उनके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें और उनके बीच में आपसी मेल मिलाप और प्रेम को दे खुदावन। ये एक दूसरे का आदर करने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। बच्चे जब आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स देते हैं प्रभु, होने दे प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से दे सके प्रभु। आने वाले समय में प्रभु जब इन बच्चों के एग्जाम है पिता यीशु मसीह, आप बच्चों के एग्जाम्स में प्रभु उनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रभु, उन परीक्षाओं को पास करने में आप उनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद पिता। हम नहीं जानते अभी इनके जीवन में क्या हालत है, परंतु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। इस समय जो हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन दे रहे हैं पिता, एक एक कमेंट को मेरे यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप इन भाई बहनों के नाम को लेकर, इनके रिक्वेस्ट को लेकर जानते हैं पिता कि इनके जीवन में क्या हालत है। आप इनके जीवन में प्रार्थना का उत्तर दें। आज की सुबह में पिता जो बीमार है यीशु राजा, उनकी बीमारियों को आप दूर करें, आप उन्हें छुड़ाएं पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से पिता यीशु के नाम से। हम उसके वचन के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते, तेरा वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो वह चंगे हो जाएंगे यीशु राजा। आज हाँ मेरे प्रभु जो बीमार हैं बच्चे, नौजवान पिता, बुजुर्ग प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम उनको प्रभु तेरी उपस्थिति में लाते हैं और खुदावन अपने हाथ को अपने हाथ को आप उनके ऊपर रखे और कहते हैं जो भी बीमारी इनके शरीर में है वो यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम से इन बीमारियों को आज्ञा देती हूं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। हर प्रकार का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से, जो ऑर्गन्स काम नहीं करते वो काम करने लगे यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक ब्लड की कमी दूर हो जाए यीशु के नाम से, कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें प्रभु ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां यीशु के नाम से प्रभु उनके ब्रेन हील हो जाए, जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके हार्ट हील हो जाए यीशु के नाम से, जिन्हें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी किडनियां हील हो जाए यीशु के नाम से, लिवर हील हो जाए, पैनक्रियाज हील हो जाए, स्टमक हील हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, इनके हाथ पैर चंगे हो जाए प्रभु जी, इनकी आंखें कान इनका मुंह चंगा हो जाए, इनकी चमड़ियां चंगी हो जाए, स्किन हील हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद। आप इन भाई बहनों के संग में होइए प्रभु, आज के दिन में हर समय प्रभु आप इनके संग में होइए, इनके कामों को सफल करें, इनके हर एक काम में आप सफलता दें प्रभु। आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं प्रभु। आज के दिन में जब ये घरों से बाहर निकलते खुदा, आप इनके आने जाने में रक्षा हिफाजत करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने रिसीव किया तो मेरे साथ जोर से कहें आमीन। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। आप अपने निवेदनों को भी हमें भेज सकते हैं, हम आपके रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।